एक 5 साल का लड़का अपनी माँ के साथ पास ही के गांव में घूमने के लिए जाता है। वहां पर जब वो जाता है तो कई महिलाएं आपस में बात कर रही थी। कोई मेला सा वहां पर मतलब कुछ ऐसा था कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे आसपास के गांव के। अब एक महिला खड़ी हुई होती है और ये 5 साल का लड़का उस महिला की तरफ घूरने लगता है। जब उस महिला की तरफ घूरने लगता है तो अपनी माँ को छोड़कर उस भीड़ से उस महिला की उंगली पकड़ता है। अब वो महिला इसके सर पर हाथ रखती है कि बेटा तू कौन है। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है, इसे गाली देता है, मतलब बहुत जोर से गाली देता और कहता है कि अपने मर्द को तुम कैसे सिर पर हाथ रख सकती हो, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम पति के सर पर हाथ रख रही हो। तो इस महिला को थोड़ा सा गलत भी लगता है, गुस्सा भी आता है। भागकर इस लड़के की माँ आती है और कहती है कि माफ करना बहन, इसकी तो आदत खराब है, ये ऐसा ही है। तो वो कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ, आज मैं इसको ही देखूंगा। और तरह तरह की गालियां देता है, कहता है कि ये अपनी मर्यादा भूल चुकी है, बहुत दिनों से इसे ढूंढ रहा था और अब मिली है तो अब इसका ऐसा व्यवहार है। दोस्तों यहाँ पर जो महिला उस सभी जो औरतें इकट्ठी हो रही थी वहां पर आई थी, वो काफी सोच में पड़ जाती है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है कि मुझसे 5 साल के बच्चे ने गाली दी है, कितना अभद्र व्यवहार किया है। आप सोच कर देखिए, हम कहीं पर जाएं और कोई हमसे कहे 5 साल का बच्चा कि मैं तुम्हारा खसम हूं, तो फिर बहुत बुरी बात लग जाती है कि कैसा ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों आखिरकार ये मामला क्या था और क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा था, क्या ये पूरी कहानी है, क्या स्टोरी है और कैसे एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ की उम्र से बड़ी महिला को अपना खसम बता रहा था कि मैं उसका पति हूं। ये बात हजम करने लायक नहीं थी, तो आपको भी जानने की इच्छा होगी और मुझे भी बहुत ज्यादा इच्छा हुई। सत्यता पर रखी हुई ये स्टोरी है, आप वहां पर जा सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। ये लड़का आज भी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहा है। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई है। और अब आप लोगों को बताती हूँ कि ये कहाँ की घटना है। तो चलिए, आपको मेरे साथ हिसार चलना होगा। हिसार के बहबलपुर गांव में चलना होगा। हिसार के बहबलपुर गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा एक कुम्हार के घर में जन्मा। यानी आप लोग इस बात को बिल्कुल भी ऐसे मत लेना कि मैं जातिवाद कर रही हूँ या कुछ कह रही हूँ। देखो, जो चीजें हमारे नाम के पीछे लगी हैं उनसे हम जब बताते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पर एक कुम्हार के घर में एक लड़के का जन्म होता है। वहां पर परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। आप किसी भी बिरादरी में हो, एक लड़के का जब जन्म होता है एक बच्चे का घर में, तो परिवार वाले खुश होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। खुशी का माहौल चलता है, सभी लोग बहुत खुश थे और इस बच्चे को पाकर कहीं ना कहीं इसकी माँ भी खुश थी। माँ बहुत खुश रहती है। इसके आगे क्या होता है कि इस लड़के का नामकरण रखाया जाता है। लड़के का नाम दै पे निकलता है। दोस्तों, लड़के का नाम दीपक रख दिया जाता है। दीपक अपनी जिंदगी आगे बढ़ने लगता है। एक और बात मैं जो आपको बताना भूल गई, इस लड़के की कमर पर एक ऐसा सीधा निशान था जो माँ के गर्भ से ही आया था। उस निशान को देखकर लग रहा था कि बहुत किसी, कहते हैं ना, बहुत भारी चीज से जैसे कमर दब गई हो, ऐसा निशान था। लगता था कि अभी इससे ब्लड मतलब खून बाहर आएगा। इतना देखकर उसको डर सा लगता है। तो यहाँ पर जो दीपक के माँ बाप होते हैं उसे डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब, जन्म से ही आया था। हालांकि दीपक का जन्म घर पर ही होता है, दाई माँ घर पर ही इनका जन्म करती हैं। आजकल भी कुछ महिलाएं घर पर बच्चा पैदा करती हैं। अब इसके बाद जब वहां पर ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो जन्म से निशान होते हैं ना ही तो वो कभी जाते हैं और ये धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। हम 5 या 6 दिन के बच्चे को या 10 दिन के बच्चे को क्या दवाई दें, ये कहकर माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्या क्या इसमें होता है। अब ये बच्चा घर आ जाता है, माँ बाप इसकी परवरिश करने लगते हैं। भाई दिन पर दिन बच्चा बड़ा हो रहा था। जब बच्चा बोलना सीखता है, जब ये बोलना सीखता है तो ये कहता है कि मेरे, मतलब कहता है ना कि काड़ू काड़ू, मतलब हर टाइम काड़ू की रट लगाए रखता कि काड़ू काड़ू, मतलब घर वाले हंसा करते, ठिठोली मार मार कर कि देखो कैसे काड़ू काड़ू कर रहा है, कौन है भाई तेरा काड़ू। तो वो कहता है कि मेरा पिता है।
मतलब जब ये बोलना सीखता है। 2 साल की उम्र में आमतौर ये बोलना सीख जाता है और काड़ू काड़ू कहकर कहता है कि मेरे पिता काड़ू हैं, मैं तो काड़ू के पास जाऊंगा, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। और ये 3 साल का होता है। घर वालों को दुखी और परेशान करने लगता है। दुखी परेशान इस कदर करने लगता है कि घर वालों का जीना हराम कर देता है। कहता है कि मैं कालू का बेटा हूं और मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं तो अपने घर जाऊंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पर है, वरना मुझे तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। मैं तो यहाँ से ऐसे जाऊंगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर दीपक के माँ बाप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, कहीं बच्चा रात को उठकर ना चला जाए। दोस्तों, 4थी साल में लड़का चलने लगता है। अब इसको अपने गांव का नाम भी याद आ जाता है। ये कहता है कि मैं तो जेबरा गांव का हूँ, जेबरा मेरे गांव का नाम है। अब जिस गांव का नाम ये लड़का ले रहा था, वो गांव करीबन इस बहबलपुर से 5 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। यानी बहबलपुर से 5 किलोमीटर दूर ये जेबरा गांव पड़ता है और ये इस गांव का जिक्र कर रहा था। घर वालों के मन में एक संशय आती है कि कहीं ये लड़का सच तो नहीं बोल रहा। और अब इस दीपक की जो गतिविधियां हैं या कुछ करने की आदतें हैं, वो ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ये हमेशा रोया करता, कहता कि मुझे अपने माँ को देखना है, पिता को देखना है, पत्नी को देखना है, 5 बच्चे हैं मेरे, उनके पास जाना है। अरे मेरी बहन आती होंगी, मुझे ढूंढती होंगी, मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं इसी गांव का हूँ। घर वाले इसको चुप करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तू एक जाट परिवार की बात कर रहा है और हम एक कहते हैं कुम्हार हैं। तो घर वाले इस बात को दबाना चाहते हैं, वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन वो बच्चा, उसकी यादें उसे रह रहकर सताती हैं। वो तो करोड़ों का मालिक था, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होती है। दोस्तों, जब पुनर्जन्म होता है, अगर किसी गरीब घर में पुनर्जन्म हो जाए तो जिंदगी दूभर हो जाती है जीनी। परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लगता है कि हम कितने अच्छी जगह पर थे और अब हम कैसी जगह पर आ गए। इससे बढ़िया है तो हमें जो पिछले जन्म याद नहीं है तो ही अच्छा है। क्योंकि देखो, जब गरीब घर से अमीर में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती आत्मा को, लेकिन अगर आत्मा एक अमीर घर से, बहुत रिच फैमिली से और एक गरीब परिवार में आ जाए तो उसे बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, बहुत परेशानी होती है। वही सब कुछ महसूस होता है जैसे कि राजा से एक रंक बनने वाले को महसूस होता है। अब यहाँ पर यही सब कुछ दीपक को महसूस हो रहा था। धीरे धीरे 5 साल का हो जाता है और अब दीपक घर वालों को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। क्योंकि दीपक पर हमेशा निगाह रखी जाती। घर वाले सोच रहे थे कि ये बात दब जाए, ये लड़का मान जाए, जितना बड़ा होगा भूल जाएगा। लेकिन दीपक भूलने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी बहुत प्यारी लगती है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये दीपक खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। कम तो पहले से ही कर रखा था, लेकिन अब बिल्कुल छोड़ दिया था और खाने को देखता भी नहीं है। जिद थी कि मेरे सामने से हटो, मैं पैदल चला जाऊंगा। अब तो मुझे रास्ता भी याद है, नहीं हटोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और इसको बहुत तेज 103 बुखार आता है। घर वालों की भी मैं जिद को बहुत मानती हूँ कि बहुत हिम्मत थी जो इतने दिन तक खींच गए सारी बात को। यहाँ पर इस लड़के को जब बहुत तेज बुखार चढ़ता है, यहाँ पर जो दीपक की माँ है उसे अपने बेटे पर दया आ जाती है। पति कुछ काम से बाहर गए थे, दीपक की माँ बेटे को कंधे पर लाद कर, क्योंकि दवाइयों से बुखार कम नहीं हो रहा था, तो वो समझती है कि मैं इसको जेबरा गांव के बिल्कुल सीमा तक ले जाऊंगी। यानी मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर तक ही ले जाऊंगी। यहाँ पर दीपक ने नहीं बताया था कि जो फतेह सिंह का घर है वो गांव से बाहर ही है। अब दीपक को कंधे पर डालकर इस 5 साल के बच्चे को इसकी माँ इस गांव में पहुंच जाती है, जेबरा गांव में। अब यहाँ पर दीपक जो बुखार में तप रहा था, अपनी माँ के कंधे से नीचे उतरता है और कहता है कि माँ, तुम मुझे बहुत अच्छी जगह लेकर आई हो। पता है, वो जमीन को चूमता है गांव में अंदर प्रवेश करते हुए और बहुत उछलता है। जिस बच्चे से कद नहीं रखा जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, वो उछलने लगता है और थोड़ा सा इधर उधर घूमकर एक घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये घर वाले हमें मारेंगे, कहेंगे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि माँ, यही मेरा घर है, इसी घर में मैं रहता था, फतेह सिंह मेरा नाम था, तुम देखना अंदर से मेरी घरवाली आएगी। अब ये बात होती है दोस्तों, ये लड़का दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन अंदर से घरवाली नहीं आती है, एक और महिला आती है। तो इस लड़के की हवाइयां उड़ जाती हैं, थोड़ा सा मायूस हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि आपको कौन चाहिए। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक फतेह सिंह रहा करते थे,
तो वो महिला हंसने लगती है कि मरे हुए का नाम पूछते हो। तो वो कहता है कि काडू भी रहा करते थे। अरे काडू भी इस दुनिया से जा चुके हैं, दोनों बाप बेटे मर तो चुके हैं वो। तो यहाँ पर ये लड़का बहुत उदास होता है क्योंकि इसे इच्छा थी अपने पिता से मिलने की, और कहीं ना कहीं वो इच्छा टूट चुकी थी, लेकिन अब भी एक आस थी कि मेरी माँ जीवित होगी। ये कहता है कि वो लोग कहाँ हैं। तो वो कहती है कि इन लोगों ने ये घर बेच दिया है और उन लोगों ने गांव में दूसरा घर बना लिया है। यहाँ पर ये सुनते ही जो दीपक होता है अब उस घर में जाना चाहता है, उस घर में पहुंचना चाहता है। पिता भी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाता है कि उनकी पत्नी उसे उस गांव में लेकर गई है। पिता कई आदमियों को अपने साथ लेकर आया था कि भाई ऐसा मामला है कि लोग कहने लग जाएं कि तुम तो पागल बना रहे हो, क्योंकि हम कुम्हार हैं, वो जाट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस महिला को भी पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर दीपक की माँ कहती है कि बहन ये हमसे कहता है कि मैं फतेह सिंह हूँ। तो ये सब सुनकर वो महिला भी हैरान हो जाती है। जिसको पता चलता है वही इस फतेह सिंह उर्फ दीपक के पीछे चलने लगता है। यहाँ पर दोस्तों हर गली को फतेह सिंह जानता था, दीपक हर गली को पहचानता है। बस पता पूछता है कि फलाने घर के पास है, तो सीधा वहां पर दर्राया हुआ अपनी माँ के पीछे पीछे चल देता है। कमर पर वो निशान था। आगे जो मैं आपको बताऊंगी उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर फतेह सिंह बढ़ रहा था, दीपक बढ़ रहा था। पीछे माँ थी, पिता थे, गांव के कई लोग थे, बच्चे जमा हो रहे थे, महिलाएं साथ चल रही थी। जाकर ये उस घर के दरवाजे को खटखटाता है। अब की बार पत्नी दरवाजा खोलती है। जब पत्नी दरवाजा खोलती है तो दीपक उसकी तरफ घूरने लगता है। तो वो महिला इसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि अरे बेटा तुम्हें किससे मिलना है। तो यहाँ पर जो दीपक होता है वो एकदम गुस्से में गर्म हो जाता है और कहता है कि संस्कार भूल चुकी हो तो मुझसे बेटा कैसे कह सकती हो, मैं तेरा खसम हूं और खसम को खसम की नजरों से ही देखा कर, तू मुझे बेटा कैसे कह सकती है। तो महिला घबरा उठती है और भीतर की तरफ कहती है कि मेरा कोई वास्ता नहीं है इससे, पता नहीं कौन आया और मेरा पति बनने की कह रहा है। वो महिला घबरा जाती है, पीछे पीछे जाता है और किसी से भी बात नहीं करता और कहता है इस महिला से कि तुम मर्यादा में कैसे नहीं रहती हो, तुमने मुझे कैसे नहीं पहचाना, मैं तो वापस आया हूँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढने लगता है कि माँ 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 कहाँ पर है। तो ये महिला कहती है कि माँ नहीं रही, बाबा भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, 2 महीने के अंदर दोनों चले गए तुम्हारे गम में, जब से तुम इस दुनिया से गए हो। तो यहाँ पर जो ये लड़का होता है दीपक, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने आंसू इसकी आंखों से गिरते हैं और कहता है कि मैं तो माँ बाप से ही मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर ये महिला यकीन नहीं कर रही थी, सोच रही थी कि हमारे पास जमीन ज्यादा है तो ये लोग शायद ढोंग कर रहे हैं। अब ये महिला कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा खसम है या मेरा पति है। तो वो कहता है कि कैसे नहीं मानेगी, मैं वो बातें जानता हूं जो मैं और तुम ही जानते थे। ये महिला थोड़ी सी झिझकती है। अब ये महिला अंदर जाती है और अंदर से अपने, और मतलब कहते हैं ना कि अपने बच्चों के फोटो, जो बचपन के फोटो होते हैं, और एक फोटो इस फतेह सिंह का था जो इस जन्म में दीपक है, सभी फोटोओं को लेकर आती है। पूरे गांव का जुलूस सवार था, कहते हैं ना छतों पर लोग खड़े हुए थे कि भाई ऐसा पहला मामला देखने को मिल रहा है गांव में। अब इसके सामने वो फोटो रखी जाती है। तो ये कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये दूसरे नंबर का बेटा है, सभी को पहचान लेता है। महिला दुपट्टे को उंगली में लपेट रही थी कि भाई ये तो सब कुछ पहचान रहा है। इसके बाद वो अपनी फोटो पर उंगली रखकर रुक जाता है और कहता है कि ये तो मैं हूं। महिला कहती है कि तू नहीं है। वो कहता है कि बावली होगी है के, मैं ही हूं, क्या समझ रही हो, तुम झूठ जान रही हो, ये मैं ही हूं। महिला कहती है कि हाँ तू ही है, तुम्हारी कोई चाल है, तुम मेरे पति नहीं हो। दोस्तों इस पर भी महिला को यकीन नहीं होता है। अब यहाँ पर ये दीपक क्या करता है कि उस महिला की कलाई को पकड़ता है और अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर इस महिला से कुछ पर्सनल या प्राइवेट, आप कुछ भी कह सकते हो, बातें करता है। बताता है कि हम पहले दिन कहाँ मिले थे, पहली रात हमारी कैसी गई थी, कुछ बातें कैसी थी, हमारे बच्चे के टाइम पर ये हुआ था। इसने पूरा बिल्कुल विस्तार से ऐसे बता दिया था कि उस बच्चे के नामकरण पर ये किया था, वो किया था। अब ये महिला सहम जाती है, ये तो सच कह रहे हैं। 5 साल का बच्चा दीपक कह रहा है कि मैं तेरा पति हूं, और उसने वो बातें बताई थी जो केवल एक पति पत्नी को ही पता होती हैं, तीसरे किसी को भी नहीं पता होती। अब यहाँ पर इसका छोटा भाई भी आ जाता है
जो कि फतेह सिंह का छोटा भाई था, वो भी आकर अपनी पूरी तरह से तहकीकात करता है। बच्चे जो इससे बड़े थे, काफी बड़े थे उम्र में, वो भी तहकीकात करते हैं, वो भी विश्वास कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर विश्वास था, लेकिन पूरा 100% विश्वास नहीं था। अब यहाँ पर एक दोस्त आता है। जब दोस्त आता है, उसके कानों में भी खबर पड़ती है कि भाई हमारे दोस्त ने, फतेह सिंह ने दूसरा जन्म लिया है। ये दोस्त ऐसा था कि एक थाली में खाना था। कहते हैं ना कि एक दोस्त की बातें होती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की बातें, एक ऐसा वाक्य इनके साथ हुआ था कि जो गांव में या घर में किसी को भी नहीं पता था। अब यहाँ पर ये दोस्त भी कहता है कि हम कैसे मान ले कि तू हमारा फतेह सिंह है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने दोस्त को बहुत माना करता था। तो यहाँ पर 5 साल का चारपाई पर बैठता है और कहता है कि आजा मेरे यार, जिगरी यार है, तो यहाँ पर बैठ, कोई भी यकीन करो या मत करो, लेकिन मैं तुम्हारा ही इंसान हूँ। अब यहाँ पर ये कहता है दीपक, जो फतेह सिंह था, तुम्हें याद है कि हम जब फौज की नौकरी पर गए थे तो पहले ज्यादा फिजिकल को मायने नहीं रखा जाता, जो हष्ट पुष्ट दिखा करता तो उसे ले जाया करते और वहां पर नौकरी मिल जाया करती। अब यहाँ पर दीपक बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं शराब का सेवन बहुत किया करता था। मैं शराब के सेवन में मैं वहां पर दौड़ नहीं लगा पाता हूँ, और तू वहां पर दौड़ लगा देता है। तेरा नंबर आ जाता है, तू बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। आज की तरह हो रही है, महीनों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। वहां तो गैल जब सब कुछ एकदम से हो जाता था, मेरे पापा भी इस बात को बताते हैं। तो यहाँ पर दीपक कहता है कि तुम्हें याद है, हम दोनों में एक बात तय हुई थी कि अगर मेरा नंबर आया, तू नहीं लगा, तो तू भी नौकरी छोड़ देगा, पर तू, हम दोनों लगेंगे तो एक साथ लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो एक साथ नहीं लगेंगे। जितने ही जो फतेह सिंह का दोस्त था, पिछले जन्म का जो दीपक का दोस्त होता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो उसे कलेजे से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि यार तू तो चला गया और तू वापस भी आ गया, और मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ पर जाऊं। और वो बहुत बिलक बिलक कर रोता है। कहता है कि भाभी जी, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन ये हमारा फतेह सिंह ही है। कोई माने या ना माने, ये पक्का फतेह सिंह है और मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को यकीन आ जाता है, और अब वो सभी के सामने जो राज की बातें खोलेगा ना, उससे आप लोगों की रूह कांप जाएगी। यहाँ पर फतेह सिंह उर्फ दीपक बताता है, क्योंकि जो दीपक की या फतेह सिंह की मृत्यु हुई थी, वो एक एक्सीडेंट में, सभी लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर दीपक बताता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरे कुछ अपने लोगों ने मेरे साथ गलत किया था। घर वालों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। दीपक बताता है कि मैं शराब बहुत पीता हूँ, कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तो कुछ दोस्तों ने जो कीटाणु रहित जो जहर होता है वो मेरी शराब में मिला दिया था। तुम सभी लोगों को याद होगा, वहां से भी मैं बच जाता हूँ। 2 बार मेरे ऊपर किए जाते हैं। एक बार सभी दोस्त हमारे कुएं में शराब पीकर उतर जाते हैं, तो मुझे मेरे एक खास ने धक्का मार दिया था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। क्यों, मैं किसी की जिंदगी, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसके बाद ये बताता है दीपक कि तुम्हें पता होगा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर में जा रहा था, ट्रैक्टर इसका पलट जाता है और इसकी कमर में ना वो लोहे के सामान गड़ जाते हैं। ये बताता है कि जिस वक्त मेरा ट्रैक्टर पलटता है, मैं जीवित था उस ट्रैक्टर के नीचे, मरा नहीं था, और मुझे सबकी बातें सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे इसके नीचे से निकालेंगे, लेकिन जो मेरा सगा चाचा होता है ना, वो मदद करने वाले लोगों को भी दूर कर देता है। कह देता है कि नहीं, इसको मत निकालो, ये पुलिस केस है, और मुझे वो निकालने नहीं देते हैं। तब तक पुलिस आती है, तब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यहाँ पर जब ये सच्चाई रखते हैं, तो जिस चाचा के लिए जिया मरते थे ये परिवार के लोग, जिससे बहुत मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि भाई कालू नहीं रहा था, फतेह सिंह के पिता नहीं रहे थे, फतेह सिंह इकलौता मतलब था, तो यहाँ पर जो छोटा भाई था वो उसी चाचा का था। तो यहाँ पर सभी की समझ में मामला आ जाता है, और यहाँ पर उस चाचा के बोल इसने सुने थे कि जो हम करना चाहते थे वो भगवान ने कर दिया, और हमारे हाथ भी मैले नहीं हुए। इस बात तक को ये कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी की मनसा सामने आई, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी, और यहाँ पर जो फतेह सिंह था वो अपनी आखिरी सांस लेता है। दीपक कहता है कि मैं बहुत शराब का सेवन किया करता था, लेकिन इस जन्म में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि भाई मैं शराब ही पीऊंगा।
इसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया। दीपक आज भी करीबन इनकी शादी नहीं हुई है, बहुत अच्छे से यहाँ बहबलपुर गांव में अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। एक कुम्हार के घर जन्मे हैं और उस परिवार से भी रिश्ते हैं। दीपक एक और वाक्य बताते हैं, ये 5 साल की उम्र में जब होते हैं तो इनके बेटे पूछताछ में लग जाते हैं, भी इनका मान सम्मान नहीं करता है तो दीपक घर आकर बहुत रोता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया उन बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो बच्चे मेरा आदर सम्मान नहीं करते हैं। मेरी पत्नी ने भी मेरा मान सम्मान नहीं किया। उसे बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इसके बाद उसकी माँ समझाती है, लेकिन दीपक बताते हैं उसके बाद मेरा बड़ा बेटा घर आता है, घर आकर मेरे पैर छूता है, मेरा मान सम्मान करता है, तो वो टीस मेरी वहां पर खत्म हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है। इसी वजह से दीपक उन लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं और उनको अपना बेटा मानते हैं, बच्चा मानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जो पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है, सत्यता पर रखी हुई है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। गांव नाम आपको सब कुछ बताया है, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम बताए हैं, बिल्कुल बदले भी नहीं है, क्योंकि सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना, लेकिन इसमें कर्मों का खेल पता नहीं चला है, पुनर्जन्म जरूर हुआ है और वो अपने उस माँ बाप से मिलने के लिए वापस आता है। पत्नी बहुत खुश होती है। आज उनके बच्चे मजाक करते हैं कि माँ, तू इसकी चूड़ी पहन ले या तू इसकी पत्नी बन जा, इस तरह का उनमें मजाक चलता है। दीपक आज भी अपनी पत्नी या अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है, केवल एक उनमें दूरी रहती है, क्योंकि देखो आप भी समझ सकते हैं उम्र की जो मर्यादा है वो मर्यादा रहती है। यहीं पर एक कहानी खत्म होती है, घटना खत्म होती है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में रखा कीजिए। अब दोस्तों, आप लोगों के नाम लेते हैं जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। पीहू हेला, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह जी, आपने कहा है कि आप हमारा नाम नहीं लेती हो, आपका नाम मैं रेगुलर लेती हूँ। रामा माशकीय, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से तारा देवी, जीतू की मम्मी, दिल्ली से तारा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश चंद्रा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन लता, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमलेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निकेश मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, कैसे हो? एक अच्छा रिश्ता और नाता आपसे बन चुका है। सुरेंद्र पाल कौर जी, आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। रूपा नेपाल से, बहुत दूर से आप हमें देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। नीता कुंतल मथुरा से, बहुत बहुत धन्यवाद बहन नीता कुंतल, आप मथुरा से हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। निर्मल सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती देवी छतरपुर मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बड़ी बहन हो, माँ की तरह हमें कहते हैं ना कि ट्रीट करती हो। सुकंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बहन हो, आशीर्वाद बनाए रखना। अनिल साक्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगस्तश्या सपोर्ट जम्मू से हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा हमें देते हैं। भारत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिबाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जैन आगरा से, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। संचित, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल हमारी बहन है, बहुत अच्छा प्यार देती हैं। राधे श्याम दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कदम, बहुत ही धन्यवाद। सीमा बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सीमा जी, कैसे हो आप? आपके मैं नाम लेती हूँ लेकिन आप शायद कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कहती हैं आप नाम नहीं लेती। सीमा बहन, सोच एक माँ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शायद चैनल भी है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत राम महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु, बहुत बहुत धन्यवाद। रविपुरी जोधपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। अनिल कुमार शर्मा हरियाणा से, तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत अच्छी राय देते हो, अपनी बहन को बहुत सपोर्ट करते हो, साथ देते हो। आपके प्यार और विश्वास से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे मौका दिया आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वीडियो में हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।